Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। मेरा नाम इमरान सैयद है और इन पेज के ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं। और इन पेज के लेक्चर के अंदर आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है रन अराउंड टेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके टाइटल टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में जो है चीज़ पढ़ी कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स होते क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं का एक ऑप्शन है जो कि रन अराउंड टेक्स्ट है, जो कि मैं कंटिन्यू कर सकता था लास्ट लेक्चर में, लेकिन क्योंकि कोर्स आउटलाइन मैंने जो बनाई थी तो पहले से वही चलती हुई आ रही है, तो इसलिए मैं इसका एक अलग ट्यूटोरियल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, कोई इसमें इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक टाइटल टेक्स्ट मौजूद है जो कि इस वक्त पेज के सेंटर में मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हमने एक टेक्स्ट डाला हुआ है और बैकग्राउंड को जो हमने कलर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रन अराउंड टेक्स्ट बेसिकली काम किस तरह से करता है। कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ डालता हूँ कि कोई टेक्स्ट डालता हूँ कि मेरा नाम इमरान सैयद है, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि इस वक्त जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, वो यहाँ से गायब हो चुका है, जो कि हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी एक वजह है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जो कि मैंने डिसेबल कर दिया था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि रन अराउंड टेक्स्ट बेसिकली काम क्या करता है। तो जब वो मैंने डिसेबल किया तो हुआ ये कि जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स था वो गायब हो गया है और जो टेक्स्ट है वो इन फ्रंट आ गया है इस वक्त। क्योंकि जब रन अराउंड टेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल होता है तो होता ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट मौजूद है और जहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है, ये मौजूद टेक्स्ट जो है उसके सराउंडिंग जो है उसके सराउंडिंग में ड्रॉ हो जाता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ मौजूद है जिसको मैंने अभी क्लिक किया है, तो वो ये जो एडजस्टिंग टूल्स होते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स के वो इनेबल हो गए हैं, ठीक है। इनेबल होने के बाद ये हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है, वो है रन अराउंड टेक्स्ट का, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ये रन अराउंड टेक्स्ट का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास टेक्स्ट रन अराउंड ऑफसेट का एक डायलॉग है छोटा सा, वो ओपन हो जाता है। उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन है जो कि 4 कॉर्नर्स के ऊपर डिफाइंड होती है, लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, यानी चारों तरफ से डिफाइंड होती हैं। और एक ऑप्शन है आपके पास जो कि है रन अराउंड का। इस पर आपने चेक करना होता है और यहाँ से सिंपल ओके करना होता है। जब आप इस पर ओके करेंगे तो अब आप इफ़ेक्ट देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट बेसिकली ये पड़ा है कि आपके रन अराउंड टेक्स्ट के 4th कॉर्नर्स पे आपने जो भी वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हैं, ये जो भी वैल्यूज़ आपने डिफ़ाइन की हैं वो इसके इर्द गिर्द जो है वो डिफ़ाइन हो गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ को आप चेंज भी कर सकते हो 1 mm, ठीक है। और यहाँ से जब आप ओके करोगे तो इसके साइज़ में फिर से जो है इंक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कि आपको समझाने के लिए कि बेसिकली रन अराउंड टेक्स्ट काम किस तरह से करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि रन अराउंड टेक्स्ट आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि इसमें रन अराउंड टेक्स्ट में अगर कोई आपको मुश्किल हुई है या टेक्स्ट बॉक्स टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में कोई इशू हुए हैं आपको, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो मौजूद है वो है लिंकिंग एंड डी लिंकिंग टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इन पेज का। जब आप किसी मैगज़ीन वगैरह के ऊपर या रिसाले के ऊपर काम करते हो तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत काम आती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।